बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं एंड दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ज्यादातर ये जो चैप्टर है ये बेंजीन के गिर्द घूमेगा। मैं आगाज करता हूँ ये एरोमेटिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एरोमेटिक कंपाउंड में जो टर्म है ना एरोमेटिक, इसको पढ़ना है कि ये एरोमेटिक की टर्म है क्या, इसकी ओरिजिन क्या है, किस लैंग्वेज का ये वर्ड है और ये किस चीज को डिस्क्राइब करता है, ये सारी चीजें। यानी पहले मैं लफ्ज एरोमेटिक मैं एरोमेटिक जानना चाहता हूं कि एरोमेटिक क्या होता है। बेटा जी, एरोमेटिक जो है ना ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक यूनानी जबान का ये लफ्ज है एरोमेटिक। और इसके ये ना यूनानी जबान के लफ्ज ग्रीक वर्ड अरोमा से डिराइव है। अरोमा, AAROMA, अरोमा। अच्छा, ये लफ्ज अरोमा तो वैसे आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है ना। अरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस। अरोमा भी फ्रेग्रेंस, FRAGRANC, फ्रेग्रेंस हम किसे कहते हैं? हम फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू। फ्रेग्रेंस, अरोमा, फ्रेग्रेंस, प्लेजेंट, अडोर। दूसरा लफ्ज मैंने क्या बोला? प्लेजेंट, खुशगवार, प्लेजेंट, अडोर, स्मेल। तो प्लेजेंट, खुशगवार बू, वही बात आ गई ना, खुशबू, खुशगवार बू, वही बात। स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। चले ये भी मैं कह देता हूँ, स्वीट स्मेल, मीठी खुशबू। तो aromatic, the word aromatic is derived from Greek word aroma, और aroma means fragrance, pleasant odor, sweet smell, एक ही बात, खुशबू। अच्छा, इनको एरोमेटिक कंपाउंड फिर क्यों कहा गया? माजी में जो एरोमेटिक कंपाउंड थे ना, they have characteristic sweet smell, they have fragrance, उनसे खुशबू आती है। मसलन कई किस्म के ऑयल हैं, विंटर ग्रीन ऑयल होता है, आलमंड ऑयल है, और भी कई किस्म के ऑयल्स। ये जो ऑयल्स है ना, इन ऑयल में से खास किस्म की खुशबू आती है, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक अडोर है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब ना माजी में क्या कहा गया कि वो कंपाउंड जो कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल रखते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। और उन कंपाउंड की एक खूबी थी कि वो जो कंपाउंड थे ना, दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो और हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। यानी दो बातें बड़ी। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक, ये मैं माजी की बात कर रहा हूं, मैं बार-बार कह रहा हूं, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक, ये लफ्ज ज़हन में रखो, माजी की बात कर रहा हूं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक, अडोर, and they have low hydrogen to carbon ratio या high carbon to hydrogen ratio। लेकिन वक्त गुजरता गया तो पता चला कई ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं which are odorless, जिनको कोई स्मेल ही नहीं होती, और कुछ ऐसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं which have a particular sweet smell, जिनकी फ्रेग्रेंस है, जिनकी खुशबू है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब है ये एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक का नाम दिया गया ना, ये वो इब्तदाई कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पे जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस या स्वीट स्मेल रखते हैं। एक तो मेरी ये बात हो गई। अब इसका ये नहीं मतलब है कि अब हमारे पास जितने ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड हो वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस खुशबू रखते हो, ऐसा नहीं है। अब तो अडोर लेस एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं अब, और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी स्मेल है, बहुत मीठी खुशबू है, लेकिन अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड जैसा नहीं दिखता। दे आर नॉन एरोमेटिक। ये मैं लेटेस्ट आपसे बात कर रहा हूं। मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में खूबसूरत बात की, और वो क्या? एरोमेटिक कंपाउंड है लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो या हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। अब ना इन दोनों बातों को समझना मैं क्या कह रहा हूं, और मैं अक्सर आपसे कहता हूं खुदारा बातों को सीखा करें। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, दे हैव
लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो या हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। अब इसको मैं एक्सप्लेन आपके सामने करूं। मैं ना आपके सामने हाइड्रोकार्बन्स लेता हूं, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइंस। ये जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, आप इन तीनों कैटेगरीज को, इन तीनों क्लासेस को क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और मैं अरीन्स ले रहा हूं। अरीन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोबारा मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आपके सामने लिखे ना, ये सारे के सारे, इनको मैंने क्या कहा? ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मैंने क्या बोला? these are aliphatic hydrocarbon, these are aliphatic, and arenes are aromatic hydrocarbon। ये याद रखना है, अरीन्स को मैंने क्या कहा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये सारी के सारी क्लासेस में ये हाइड्रोकार्बन ही है। एलिफेटिक, फर्स्ट थ्री आर एलिफेटिक एंड अरीन्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एग्जांपल्स पे आ जाओ। मैं लेता हूं C6H14, बताओ इसका नाम क्या है? पता है नाम क्या इसका? हेक्सेन। मैं लेता हूं C6H12, बोलो नाम, हेक्सेन। C6H10, C6H10, बोलो नाम बोलो, हेक्साइन। हेक्सेन अल्केन है, हेक्सीन अल्कीन है, हेक्साइन अल्काइन है, और C6H6 दैट इज बेंजीन। बेंजीन। मैंने 6 कार्बन वाले चारों क्लासेस में से 6 कार्बन वाले कंपाउंड को लिखा, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, बेंजीन। अब काम क्या करना है? पहले आपने इन सब की ना हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन टू कार्बन, हाइड्रोजन की तादाद ऊपर, कार्बन की तादाद नीचे। देखो आपके पास, जरा गौर से देखो, इसमें हाइड्रोजन कितने? 14, हाइड्रोजन ऊपर 14, कार्बन कितने? 6। 14 को 6 पर डिवाइड कर दो तो बेटे जी आपके पास आंसर क्या आएगा? 2.33। इट्स ओके। इसका मतलब है अल्केन में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो 2.33 है। अब इसको ले लो, इसके पास हाइड्रोजन कितने? 12, कार्बन कितने? 6। 12/6 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम है। इसमें देख लो, 10 हाइड्रोजन ऊपर रख दें, 10 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 10/6। बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास स्टूडेंट 1.67 आएगा। और आखिरी बात, कार्बन बेंजीन की बात करो, 6/6, 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। अब जरा सुनना, ये मैंने क्या लिया है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन। और आपने क्या लिया है? हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। अगर मैं कहूं कि बेटा जी इन चारों में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो सबसे लो किसमें है? लो, तो 2.33, 2, 1.7, 6.7 और 1। क्या मतलब बना? इसका मतलब है ये जो लास्ट वाला है ना बेंजीन, तो बेंजीन में जो एक अरीन है जो ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अरीन, तो इसमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। पहली बात ये है, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, यानी कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन कम है। अच्छा आगे अब ये था हाइड्रोजन टू कार्बन, हाइड्रोजन ऊपर, कार्बन नीचे। अब कार्बन टू हाइड्रोजन, अब कार्बन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। क्या बना मेरे पास ना? ये आ गया, पहले इसको ले लो, कार्बन ऊपर 6/40, 6/40 सॉल्व करो। जब मैं 6/14 को सॉल्व करूंगा ना बेटा जी, आपके पास कैलकुलेटर है, करो सॉल्व, तो आपके पास आएगा 0.43। और इसको ले लो, अब आपके पास क्या है? 6/12, 6/12, ये तो वेरी सिंपल है ना, ये 0.50 है, 0.43, 0.50। आगे आ जाओ, अब मैं क्या करूंगा? 6/10, 6/10। दोबारा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बताओ कैलकुलेटर क्या कहेगा? ये आएगा 0.6 और 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। अब जरा वैल्यू देखना, ये सारी की सारी क्या है? ये कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, 0.43, 0.5 बढ़ गई, 0.6 उससे बढ़ गई और 1 उससे से। तो इसका माने क्या बना? ये जो ये वैल्यू और ये वैल्यूज,
ये क्या है, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। तो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो सबसे कम इसमें है, यानी ये जो हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं इनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो सबसे कम है, और ये कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो सबसे कम है, यानी दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। ये मैंने आपको कैलकुलेशन के जरिए समझा। अगर मैं इन सब बातों को यकजा करूं और एक सिंपल सेंटेंस बोलूं तो मैं कहूंगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन पाएगा। यानी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स कह लो, एरोमेटिक कंपाउंड्स उन्हीं की बात कर रहा हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव ये अब सोने के पानी से लिखने बैठा, हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो या दे हैव, मैं इसको भी रेशियो एक ये बात थोड़ा सा और मैं समंदर को कूजे में बंद करता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या बोला मैंने कहा दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इनमें कार्बन की परसेंटेज बाकी के मुकाबले में ज्यादा है, और इसका आगे ताल्लुक बनेगा एक क्वेश्चन के साथ। अगर ताल्लुक ना बनता तो मैं आपको बताता। तो इसका मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड इनमें कार्बन की परसेंटेज एलिफेटिक के मुकाबले में ज्यादा। अच्छा, अब आए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमारा वास्ता पड़ेगा बेंजीन से, और ये पूरा चैप्टर बेंजीन के गिर्द ही घूमेगा। अब बेंजीन के बारे में एक दो छोटी लेकिन खूबसूरत बात, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोला, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट, सादा तरीका, सबसे सादा जो है वो बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन इज द सिंपलेस्ट, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरी बात, दिस वन इज द पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट भी है और पेरेंट मॉलिक्यूल है, पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मानी हमें आना चाहिए। अब सर इसका मतलब क्या है कि बेंजीन तमाम एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट मॉलिक्यूल है। अब सर इसका मानी क्या है, बिल्कुल आपका हक है मेरी बस बात पूछिए। इसका मतलब है कि 99% ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड, जब आप एरोमेटिक कंपाउंड की डिग्रेडेशन करते हैं, उनको तोड़ते बड़े ह्यूज एरोमेटिक कंपाउंड आप उनको तोड़ते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, उनके छोटे से छोटे यूनिट बनते जाते हैं, तो उनका जो सिंपलेस्ट सबसे जो एटमोस्ट यूनिट होगा ना, दैट विल बी द बेंजीन। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो तमाम एरोमेटिक कंपाउंड है, मोस्टली कर तमाम तो ना कहो, मोस्टली जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजीन से बने हुए हैं। यानी बेंजीन से उन्होंने जन्म लिया है, बेंजीन से उसका वजूद बना है। तो बेंजीन से अगर जन्म लिया है, बेंजीन से वो बने हैं, उसका मतलब है बेंजीन उनके लिए किसके तौर पर काम कर रहा है, पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पर। तो दो बातें, बात तो एक ही, उसको दो मुख्तलिफ अंदाज से समझाने कि बेंजीन इसको बढ़ाते जाएंगे तो मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बल्कि उसकी डिग्रेडेशन करो, तोड़ो, तो आपके पास क्या हासिल होगा, बेंजीन से। यहां तक मेरी आज की गुफ्तगू का आगाज हुआ, इब्तिदा। स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन। एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने दो बात। एरोमेटिक कंपाउंड्स दीज आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ एक इंतहाई माजरत के साथ, जरूरी नहीं है कि तमाम बेंजीन में जो साइकिल है वो कार्बन पर मुश्तमिल हो। नो, ऐसी तो बात नहीं। ये जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है ना, ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड, स्टूडेंट मेरे पास अब एरोमेटिक कंपाउंड्स, मैं जनरल इसकी डेफिनेशन करता हूं, आपको समझाता हूं। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड,
यानी रिंग में फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड विच, दो बातें करूंगा, दो बातें, और फिर उन दो बातों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट one benzene ring, one benzene ring in their structure, in their structure कह लो या in their molecule कह लो, in their structure। एक तो ये मेरी बात हो कि कम से कम उनके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक। या दूसरी बात, these are cyclic compound which resemble benzene in their chemical behavior। ये दूसरी बात, which resemble benzene, resemble मुशाबिहत रखते हैं, resemble benzene in their chemical behavior। यानी या तो उनमें बेंजीन का एक रिंग हो, कम से कम 2 3 4 हो जाए, ठीक है, या अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो फिर उनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन जैसा दिखना चाहिए। ये ना डेफिनेशन है, डेफिनेशन। अगर आप मेरे से पूछना कि सर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मैं कहूंगा वो कंपाउंड जिनमें चार खूबियां। पहली खूबी क्या है? मैं कहूंगा जी पहली खूबी ये है, मैं अभी दोबारा फिर बताऊंगा कि वो साइक्लिक हो। दूसरी खूबी मैं कहूंगा वो प्लेनर हो। तीसरी खूबी मैं कहूंगा वो कांजुगेटेड। चौथी खूबी मैं कहूंगा बेटा दे शुड फॉलो द HUCKEN, हक्कल रूल। अगर किसी भी कंपाउंड में ये अगर कोई भी कंपाउंड ये चार कंडीशन पूरी करे, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये चार कंडीशन खूबसूरती से बेंजीन पूरी करे, और भी कई कंपाउंड्स हैं। तो ये अब ना ये वाली बात ये ना, एंड रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल। अगर कोई कंपाउंड ये चार खूबियां पूरी करता है ना, चार खूबियां, तो उसकी प्रॉपर्टीज बेंजीन जैसी होता है। यानी वो करेक्ट केमिकल फिजिकल में केमिकल प्रॉपर्टीज में बड़ी हद तक वो बेंजीन जैसा बिहेवियर शो करता है। अब अच्छा, एक तो मैंने आपको ये समझाई थी बातें, अब मैं आपके सामने ना एग्जांपल्स लिखता हूं। एग्जांपल्स सिर्फ ना आगाज के तौर पर मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा। सबसे पहली एग्जांपल जो है ना, वो तो मेरे पास एक खूबसूरत एग्जांपल है ना, दैट इज ऑफ बेंजीन। इसके बगैर तो कोई बात ही कोई नहीं। ये बेंजीन आ गया। अच्छा, अगर मैं बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा, ये OH, नाउ दिस इज कॉल्ड द फिनोल। बल्कि मैं अभी ना CH3 रखा हूं, दैट इज कॉल्ड टॉल्वीन। और अगर मैं दो बेंजीन के रिंग मिला दूं, ये बना, इसे मैं कहूंगा नेफ्थालीन। ये दो फ्यूज कर दिए, मिला दूं। अच्छा, मेरी बात को सुनो, अगर मैं बेंजीन के ऊपर ये ले आऊं OH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड फिनोल। अच्छा, एक और भी बात याद हो आपको, मैंने आपको ये कंपाउंड पढ़ाया था, याद करो, ये मैंने कंपाउंड यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन दिया था और इस तरह इसको शो किया। याद है इसका नाम क्या था? इसका नाम था पिरिडीन। और अगर मैं यू ले लूं और मैं इधर O ले लूं, O, पता है इसका नाम क्या था? फ्यूरन, या डबल बॉन्ड भी देना पड़ेगा, फ्यूरन। और बिल्कुल अगर मैं O की जगह पे S ले आऊं, एस सल्फर, तो इसको क्या कहा था? थायोफीन कहा। अब ये जितने भी मैंने आपके सामने, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक ये जो वाले ना पहले तीन, ये पहले चार जो है मैंने नाम लिखे इनके। दिस इज बेंजीन, आपको बोले थे ना बेंजीन। दिस इज कॉल्ड टॉल्वीन, TOLUENE। दिस इज कॉल्ड नेफ्थालीन, NaPHTHELEN। This is called phenol. बेटा जी, this is called PYRIDIN, pyridine. This is thiophene. Furan. I'm sorry, thiophene next. Furan. This is thiophene. अब ना ये सारे के सारे क्या हैं? All these are aromatic compounds. ये सारे के सारे
इन 4 खूबियों को, बेसिक कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ये सारे के सारे। अच्छा, एक खूबसूरत एक लफ्ज होता है अरीन्स। अरीन्स पता है इन सब में अरीन्स कौन से? यस, एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अरीन्स। ये जो है ना, ये वाले, ये दिस वन, दिस एंड दिस वन, दीज आर अरीन्स। क्या फिनोल अरीन में शामिल है? नो। व्हाई? फिनोल हाइड्रोकार्बन इज ऑक्सीजन यार। क्या ये अरीन नहीं? नो 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 नो। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने पहले लिखे हैं ना, बेंजीन, टोल्यूइन, नैफ्थलीन और फिनोल भी, इन सब में बेंजीन रिंग पाया जाता है, एटलीस्ट वन बेंजीन। इनमें, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, इसमें बेंजीन, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं है। इनको हम कहते हैं, ये वाले जो है, इनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या दूसरा बेंजीनॉइड एरोमेटिक, बेंजीनॉइड। और इनको मैंने आपको क्या समझाया? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। ये मैंने ना आज आपको आगाज कुछ बातें आपको समझा। अब हम बढ़ते हैं एक खूबसूरत क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन देखें, व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम? सूटी फ्लेम, सवाल को पहले समझे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जब आप इनको जलाते हैं ना, तो इनका जो फ्लेम है, जो शोला है, वो सूटी होता है। सूटी मतलब धुआंधार, धुआंधार, स्मोकी। ये पहले लफ्ज जो है ना, सूटी, इसको लेते हैं सूटी। सूटी भी धुआंधार, स्मोकी, स्मोकी मतलब धुआं, धुआंधार। तो क्या सवाल क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड जब उनको जलाते हैं तो उनका जो फ्लेम है, उनका जो शोला है, वो धुआंधार क्यों होता है? आंसर की तरफ ना, पहला तो आंसर लॉजिक है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, मैंने क्या कहा, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। पहली बात मैं ये पहले जेन में बिठाओ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स दे हैव दो बातें करूंगा, मतलब एक ही, दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। और अगर इसको मैं इख्तिसार के साथ लिखूं ज्यादा वाजे में, दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है भाई। देन फिर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको ना जो बेंजीन है उसका कंबस्शन रिएक्शन आपके साथ शेयर करता हूँ। बेंजीन ले लो। बेंजीन बेटा जी हमारे पास है C6A6। इसको ऑक्सीजन में जलाओ, O2, आपके पास मेन दो चीजें बनेगी। क्या क्या बना? एक तो ये कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दूसरा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, ये बनाएगा। ये रिएक्शन मैंने लिखा, कंबस्टन, दिस इज अ कंबस्टन ऑफ बेंजीन, कंबस्टन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। असल काम, इस इक्वेशन को बैलेंस तो करो। जब मैं बैलेंस करता हूं तो इधर मैं लिखता हूं 2 और इधर मैं लिखूंगा 15 और इधर मेरे पास 6 2 12 और हाइड्रोजन मेरे पास 6 2 12, ये 6 6 2 12, ये आ गया। मुझे ना इस चीज से गर्ज है। देखो क्या लिखा है कि अगर आपके पास 2 मोल बेंजीन होगा, we need 15 moles of oxygen for its complete burning। ये बड़ी अहम बात है, ये नोट करना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन होगा, 2 मोल बेंजीन होगा, उसको बर्न करवाने के लिए 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप 15 मोल ऑक्सीजन दे दें तो ये जो कार्बन सारे का सारा ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कलरलेस है, धुआं तो नहीं बनेगा, तो फ्लेम वो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाएगी, कोई सूटी फ्लेम नहीं बनेगा, बशर्ते कि आप 2 मोल बेंजीन के साथ 15 मोल ऑक्सीजन दें। अब हम भला क्या करते हैं? हम जब बेंजीन को जलाते हैं, हवा में जलाते हैं। अब हवा में जब जलाते हैं ना बेंजीन को, तो बेंजीन ने ऑक्सीजन कहां से लेनी? हवा से। अब हवा के पास क्या है? इतनी ऑक्सीजन है, 15 मोल वो प्रोवाइड करे? नो, हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन मौजूद है और वो ऑक्सीजन इतने मोल्स प्रोवाइड नहीं कर पाती। वो ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से, हवा में मौजूद ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से 1.5 या 2 मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड करती। इसका मतलब है यहां पे फिर 15 मोल्स नहीं आती, ना ही 1.5 या 2 मोल।
तो फिर क्या होता है, इसका मतलब हुआ फिर कुछ कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जो हवा से आती है वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो बाकी फिर कार्बन किधर जाती है, वो बाकी कार्बन अनबर्न्ड फॉर्म में फ्लेम के साथ मिल जाती है। और वो जो अनबर्न्ड कार्बन है वो धुआंधार, वो स्मोकी सूटी फ्लेम का बायस बनती है। मैंने दोबारा कहा कि ये जो सूटीनेस है ना, सूटी फ्लेम, ये जो स्मोकी या सूटी SOOT वाली सूटी फ्लेम जिसे मैं स्मोकी भी कह रहा हूं, स्मोकी जिसे मैं धुआंधार कह रहा हूं, धुआंधार, ये जो स्मोकी या सूटी फ्लेम है, इट इज ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन, बर्न्ड कार्बन। अच्छा, इसका मतलब है कुछ कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है और कुछ कार्बन बगैर चले रहती है। वो धुएं के साथ वो फ्लेम के साथ धुआं बनकर निकल जाती है। अच्छा, अगर आप बेंजीन की कंबस्शन के दौरान जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अगर आप उतनी प्रोवाइड करें, यानी प्योर ऑक्सीजन और अबंडेंट सप्लाई, प्योर ऑक्सीजन O2 100% और बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा, फिर बेंजीन उस प्योर और अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी, धुआं प्रोड्यूस नहीं। मसलन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ना ये मीथेन है CH4 प्लस 2O2 goes to CO2 प्लस 2H2। अब देखिए ये रिएक्शन हमारे घरों में हो रहा है। अब ये मीथेन जिसे हम सुई गैस कहते हैं, नेचुरल गैस, अब इसकी कंबस्टन के लिए हमें कितनी चाहिए, सिर्फ हमें ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल चाहिए, और ये इतनी ऑक्सीजन ना हमारी सराउंडिंग एयर आसानी से प्रोवाइड कर देती है। लेकिन अगर यहां भी 2 के बजाय 5 या 6 या 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती तो फिर ये इतनी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड ना कर पाते। तो इसका मतलब है चूंकि यहाँ पे 2 मोल, अच्छा यहाँ 2 मोल, ये 15, अगर मैं 1 मोल कहूंगा तो फिर 7.5 7.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और इसके 1 मोल को सिर्फ 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब है कभी ये रिलेशन लाया, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन किया। मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम सुई गैस को, मीथेन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जो फ्लेम बनता है वो धुआंधार नहीं होता, वो सूटी नहीं होता। वरना तो हमारे बर्तन जो है जिससे वो जो सुई गैस पे हम खाना बनाते हैं, वरना तो वो सारे के सारे बर्तन स्याह हो जाते हैं, लेकिन बर्तन स्याह नहीं होते। वजह क्या है, वो जो सुई गैस को जलाने से फ्लेम बनता है वो सूटी नहीं होता, वो सूटी नहीं। वजह क्या है, वजह एक तो बहुत सिंपल सी है कि ये अल्कीन है, कौन सा, ये मीथेन, कौन सा अल्कीन है, ये वाला मीथेन, और इसमें इट हैज वेरी लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन बहुत कम है हाइड्रोजन के मुकाबले में, इसलिए जब आप जलाते हैं ना ये कार्बन फौरन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई अनबर्न्ड कार्बन नहीं रहती। लेकिन इसके मुकाबले में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। कुछ कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बहुत सारी कार्बन अनबर्न्ड फॉर्म में रहती है, और वो जो ब्लैक कलर फ्लेम का हुआ जो धुआं छोड़ रहा है वो धुआं एक्चुअली अनबर्न्ड कार्बन की। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे मैंने अरीन्स कहा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मैं क्या कहता हूं, अरीन्स, जिसमें बेंजीन है वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द है। मैं ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को नंबर ऑफ बेंजीन रिंग की बुनियाद पर 2 हिस्सों में क्लासिफाई करता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग कितने हैं। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इनको 2 क्लासों में क्लासिफाइड into 2 parts, 2 ग्रुप्स कह लो, पार्ट्स नहीं, 2 ग्रुप्स, हम इनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। वेरी सिंपल। पहला मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड मोनोसाइक्लिक, मोनो मीन 1,
और साइक्लिक से मुराद यहां बेंजीन रिंग ले लो, यानी दे हैव वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। क्या क्या बोला मैंने? दे हैव क्या हैविंग वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर कह लो या इन देयर मॉलिक्यूल, इट्स ओके। एग्जांपल से आपको ना क्लियर हो जाएगी। मसलन मेरे पास एग्जांपल कौन सी है बेटा जी? देखो बेंजीन तो हो गया ना, अब मैं ले लेता हूं, चलो बेंजीन को मैं दोबारा शामिल कर लेता हूं। ये बेंजीन, और मैंने क्या कहा, अब ये आपके पास ना CH3 लगा दो, टोल्यूइन। अब ना ये आपके पास बेटा जी, एक बात को सुनना, बेंजीन और टोल्यूइन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये दोनों बेंजीन टोल्यूइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये मेरे पास OH आ गया। ये क्या है? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कैसे बना? ये बेंजीन में ये जो कॉर्नर पे ना कार्बन है, कार्बन, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। आप किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा दो तो आपके पास ये बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप उस हाइड्रोजन की जगह पे CHO लगा दो, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। आप उस हाइड्रोजन की जगह पे आप लगा दो जी NH2, इसे हम कहते हैं एनालीन। अच्छा, आप दो CH3 लगा दो, CH3 इधर भी और इधर भी, इसको हम कहते हैं जाइलीन, आर्थोजाइलीन। ये जो सारे मैंने आपके सामने लिखे ना, ये सारे के सारे इनमें एक बेंजीन रिंग पाए, और ये सारे के सारे क्या कराते हैं? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड देन ये वाला ये और ये वाला ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये वाले जो तीन है ना, जिसमें OH है, CHO, NH2, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं, ये बल्कि इनके क्या है? डेरिवेटिव्स है। नाम देखो इनके, आपको इनके नाम आने चाहिए। ये पहले वाला क्या मैंने बोला? बेंजीन, दिस इज बेंजीन। इसको मैंने क्या बोला? इसके दो नाम है, फिलहाल आप इसको टोल्यूइन कहो, टोल्यूइन। हम इसको ना मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका नाम जो है वो टोल्यूइन है। इसका नाम क्या है? दिस इज फिनोल। हम इसको ना हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। फिलहाल आप फिनोल पे ज्यादा जोर दें। दिस इज बेंज एल्डिहाइड। अच्छा, इसके मैं आपको दो नाम बताऊंगा। एक तो इसका कॉमन नेम एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, या इसका नाम ऊपर NH2 को कहते हैं अमाइनो। दिस इज अमाइनो बेंजीन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक लफ्ज होता है, एक लफ्ज है एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, जैसे ये है, दिस इज द एनिलीन। एक लफ्ज होता है ALANINE, एलानीन, यानी वी हैव टू डिफरेंट कंपाउंड्स, एक एनिलीन और दूसरा एलानीन। दिस इज एनिलीन, और एलानीन क्या है? एलानीन इज एन अमाइनो एसिड, और ये मेरे पास क्या है? इसका नाम है आर्थोजाइलीन। क्या बोला? आर्थोजाइलीन। ये जो मैंने सारे आपके सामने लिखे, दीज आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड दे आर डेरिवेटिव्स। और दूसरे मेरे पास है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में लूंगा, उनके डेरिवेटिव नहीं लूंगा। अच्छा, पॉली मैनी, मोर देन वन, सेवरल, साइक्लिक यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन विच हैव मोर देन वन बेंजीन रिंग। क्या मैंने बोला? विच हैव या हैविंग more than one बेंजीन रिंग। एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स हैं इन देयर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल लिख दो, इन देयर स्ट्रक्चर में, चलो स्ट्रक्चर साहब, इन देयर स्ट्रक्चर। लो जी, ये मेरे पास अगर एक बेंजीन रिंग होगा तो मोनोसाइक्लिक, एक से ज्यादा होंगे, दो तीन, उन्हें कहते हैं हम पॉलीसाइक्लिक। आसान सी बात को इसमें बताती। अच्छा, ये जो पॉलीसाइक्लिक है ना, इनको आगे फिर मैंने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, दो हिस्सों में। एक हम कहते हैं विच हैव आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। कैसे? पता सुनना बेटा जी, मेरे पास एक
ये बेंजीन रिंग, एक मेरे पास ये बेंजीन रिंग, इट्स ओके। दोनों अलग अलग है, अलग अलग को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। ये दोनों बेंजीन रिंग आइसोलेटेड है। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दो। अब ये आपके पास क्या बना, दिस इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक, इट हैज टू बेंजीन रिंग बट दोज बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड, अलग अलग। नाम इसका, इसका नाम है BI, बाई मीन टू, फिनाइल, बस इतना नाम है। ये फिनाइल क्या होता है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं ना, तो जो ग्रुप हासिल होता है उसे कहते हैं फिनाइल। तो ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, दो फिनाइल है, तो नाम क्या बना, बाई फिनाइल। एक और चीज, ये मेरे पास ना दोबारा दोबारा मैंने दो बेंजीन रिंग दिए, ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन और एक ये बेंजीन, इट्स ओके, दो बेंजीन रिंग। अब मैंने ना इन दोनों के दरमियान CH2 लगा दिया। अब इसका नाम क्या है, अच्छा पहले नाम देखो फिर मैं वजाहत करता हूं। अब इसका नाम है डाई फिनाइल, फिनाइल मीथेन। देखो कितना हमेशा है। पहला तो सवाल है, ये बाई है, ये डाई है। बाई का मतलब भी टू, डाई का मतलब भी टू, फर्क क्या है, बाई और डाई में फर्क क्या है बेटा जी? अगर बीच में कोई कार्बन चेन नहीं होगी तो फिर टू के लिए हम बाई इस्तेमाल करें। अगर बीच में कोई कार्बन चेन आ गई, चाहे एक कार्बन पर मुश्तमिल मीथेन ही क्यों ना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, डाई। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं, एक बेंजीन रिंग ये वन, एक बेंजीन रिंग ये दो, दो और एक बेंजीन रिंग में यहां बना देता हूं तीन, ये तीन बेंजीन रिंग आ और इनके यहां पे CH लगा दिया और इनको जोड़ दिया। अब ये कितने हो गए, अब ये तीन है, कितने फिनाइल, तीन, तो ये कहलाएगा ट्राई फिनाइल। और एक कार्बन ये CH जो है ना, C ये कार्बन चेन है, चाहे एक कार्बन पर मुश्तमिल हो। तो नाउ दिस इज कॉल्ड ट्राई फिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन। अच्छा आप एक और भी काम कर लो, इस हाइड्रोजन की जगह पे इसको उतार के एक और यहाँ पे फिनाइल लगा दो, दैट्स कॉल्ड टेट्राफिनाइल मीथेन। तो इस तरह ये सारे के सारे क्या है, these are polycyclic aromatic compound in which benzene rings are isolated, अलग अलग है, सिर्फ कनेक्टिविटी है बॉन्ड के बीच में, बाकी ये अलग अलग। स्टूडेंट मैं ना ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, जिनकी ये पहली टाइप है, इनकी एक और भी मैंने कैटेगरी बनाई, जरा उसको देखते हैं। बेटे जी दूसरी जो कैटेगरी आ गई ना, एक तो ये आ गया ना बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड, अब क्या है, अब है बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मीन मिले हुए, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। आगे ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, पहले मेरी एग्जांपल्स को समझो, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या लिखा है। पहली एग्जांपल में मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग, इट्स ओके, ये एक बेंजीन रिंग, ये मैंने लगा दिया, ये बेंजीन। अच्छा एक और ये बेंजीन, और नोट करो दोनों आपस में क्या है, फ्यूज है, ये दोनों आपस में फ्यूज, यहाँ पे ये फ्यूज हो गए। अच्छा इस पोजीशन को ना, जहां ये पहले बेंजीन था, यहाँ पे अटैच हुआ था, इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो। तो आर्थो पे फ्यूज हुआ, ये आर्थो पे। अच्छा सॉरी एक छोटी सी बात, ये यहाँ पे फ्यूज हुआ ना, इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो। जहां पे फ्यूज हुआ उससे अगली जो पोजीशन होती है दैट्स कॉल्ड आर्थो। अच्छा ये आर्थो, या अगर आप यहाँ पे दोनों को पहले कनेक्टिविटी देते हैं तो फिर ये आर्थो होगी। अच्छा अब इसमें क्या हुआ, एक आपके पास रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हुआ, अब इन दोनों के लिए ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये वाला, ये दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। अब देखो बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड, आपस में फ्यूज हुए एट आर्थो पोजीशन, एट आर्थो, यानी अगर यहाँ पे फ्यूज हुए दिस इज द आर्थो पोजीशन, यूं आपस में कनेक्ट हो गए, एंड दे हैव एडजेसेंट रिंग, ये वाला ये रिंग और ये रिंग, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट जो साथ साथ है, हैव अ कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों के लिए क्या है, सेम। ये जो मैंने आपके सामने बनाया ना, इसको हम कहते हैं नेफ्थलीन, NaPHTHELENE, नेफ्थलीन। अच्छा एक और काम करो,
अब 3 बेंजीन रिंग को आपस में फ्यूज करवा दो, 2 और ये 3 बेंजीन रिंग, ये देखो मैं इस तरह लिखूंगा तेजी से, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज करवा दो, ये और इस तरह आपके पास ये 3 बेंजीन रिंग आपने फ्यूज करवा दी, और बल्कि इसको सिंगल डबल, तो इसको मैं यू बनाता हूं, इसको अगर मैं यू ले आऊं ना तो ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ गया डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना सारा फड्डा ही खत्म करता हूं ताकि आप इन चक्रों में पड़े, मैं ये सर्कल लगा देता हूं, ये बेंजीन के अंदर आप सर्कल भी लगा सकते। अच्छा अब जरा पढ़ो, इसका नाम क्या बना, इसका नाम है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। अच्छा एक और बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का एक रिंग, ये दूसरा रिंग, नोट करना, ये बेंजीन के 2 रिंग। अच्छा मैंने उसको थोड़ा सा नीचे भी बनाया, मैं सर्कल ही डालूंगा ताकि किसी भी प्रॉब्लम से बच सके, और एक रिंग मैंने ये बना दिया, ये रिंग, ये और फिर ये बन गया, ये ऊपर आ गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनेंथ्रीन, PHENEN, फिनेन, THRENE, फिनेंथ्रीन। अब ये जो आपके सामने मैंने बनाया ना, ये भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीसाइक्लिक, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग रखते हैं, बट द बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, आपस में फ्यूज होते हैं। स्टूडेंट यहां तक जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, सिंपल क्लासिफिकेशन, नो प्रॉब्लम, आसान। अब जरा ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल चेक पॉइंट्स पे चले जाए, कंसेप्चुअल बातें, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपाउंड 4 कंडीशन पूरी करे तो मैं कहूंगा दैट एग्जिबिट दैट शो द एरोमेटिसिटी, और जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपली आई विल से कि जो कंपाउंड 4 कंडीशन पूरी करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड। वो 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन नंबर वन, पहली कंडीशन है कि दैट हैज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक, इसका मतलब ओपन चेन, बात खत्म, वो नहीं एरोमेटिक हो सकता। दूसरी जो बात है ना, दैट शुड हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर, साइक्लिक भी हो प्लेनर भी हो, प्लेनर मीन फ्लैट स्ट्रक्चर हो। और तीसरी बात बड़ी खूबसूरत है कि दैट हैज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड आपको बताया था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड, दैट इज कॉन्जुगेटेड, सिंपली कॉन्जुगेटेड आपको बताया था कि ये आपके पास कार्बन 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 कार्बन, ये बन गया डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हो गया। तो डबल सिंगल, जब 2 डबल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड आए तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड। ये तो मैं ओपन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाए, चलें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर, बेंजीन को ले लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल, जब 2 डबल बॉन्ड के दरमियान सिंगल हो जाए तो ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेट करता है। तो कॉन्जुगेटेड में 3 लफ्ज बोलता हूं, कॉन्जुगेटेड कह लो, रेजोनेट कह लो, रेजोनेट, अच्छा कॉन्जुगेट कह लो, या मैं दूसरा लफ्ज क्या बोल रहा हूं, रेजोनेट, या तीसरा लफ्ज रेजोनेटेड या डीलोकलाइज्ड। तो जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड, रेजोनेटेड या डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम होगा तो दैट इज द थर्ड कंडीशन। 3 बातें, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, यस। अब मैंने ये नहीं कहा कार्बोसाइक्लिक हो, मैंने ये नहीं कहा कि साइकिल में सारे के सारे कार्बन के एटम सारे के सारे हो जाए, ठीक है, कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, ठीक है, लेकिन साइकिल होना चाहिए। दूसरी बात प्लेनर, बिल्कुल दैट शुड टच द व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल एक ही प्लेनर हो। द थर्ड वन इज कॉन्जुगेटेड, रेजोनेटेड, और या दूसरा डीलोकलाइज्ड। ये जो लफ्ज है ना रेजोनेट, डीलोकलाइज्ड, ये जब मैं आपको बेंजीन स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, वहां बड़ी डिटेल से इन अल्फाज की वजाहत हो सकती है। बेटा जी चौथी बात, सोने के पानी से लिखने वाली, डेली मैं कहता हूं सोने के पानी से लिखने वाली, आज सोने के पानी से लिखने वाली कौन सी बात है? दैट शुड फॉलो द हक्कल रूल, HUCKEL, हक्कल,
हक्कल रूल, वो हक्कल रूल को फॉलो करें। हक्कल रूल, अब हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल है बेटा जी 4n + 2 दैट्स इक्वल टू, मैं तो यहां पे लिखूंगा रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अब रेजोनेटिंग से मेरी मुराद, अब ना ये मैं बाकी लोगों से मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। रेजोनेटिंग से मेरी मुराद है पाई इलेक्ट्रॉन्स और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ना ये चीजें जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे ना तो आप इसको समझेंगे। और यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है ना वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी होल नंबर में आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए। ये n की वैल्यू आपने ले, ये ना दिस इज कॉल्ड द हक्कल। चार बातें दोबारा, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जो चार बातों को, चार चीजों को फॉलो करें? नंबर 1, दे शुड हैव द साइक्लिक स्ट्रक्चर। नंबर 2, द स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। नंबर 3, they have the conjugated pi electron system conjugated, delocalized, resonance, and they should follow the Hooker rule. What is Hooker rule? मैंने आपके सामने जनरल लिखा। अब जरा ना एग्जांपल्स पे आ जाओ। we have the benzene। मैं देखना चाहता हूं क्या बेंजीन इन चारों चेकलिस्ट को फॉलो करता है? ये चारों बातें क्या बेंजीन में है? देख लेते हैं बेटा जी। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर, पहली चेकलिस्ट साइक्लिक, दूसरी चेकलिस्ट प्लेनर, तीसरी चेकलिस्ट conjugated, and then I will follow, I will look at that whether it is follow the Hooker rule or not. ये मैं पहली बात cyclic, yes, benzene has cyclic structure, look at the cycle. Planar, yes, benzene में ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2, तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का है, और वो प्लेनर स्ट्रक्चर देता है। conjugated, yes, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दैट इज अ कॉन्जुगेशन। यानी इसका मतलब है ये तीनों चीजें बेंजीन पूरी करता है। इट्स ओके। अब पढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, और वो क्या है? क्या बेंजीन हक्कर रूल को फॉलो करता है? देख लेते हैं। बेंजीन में 4n + 2 दैट इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन गिरो, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ये पाई, ये 2 4 6, तो 6 है। अब n की वैल्यू कर, n की वैल्यू, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 4n दैट इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ माइनस होकर 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है? अगर n की वैल्यू इनमें से कोई आए, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल हक्कर रूल को फॉलो कर। इसका मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? बेंजीन आल्सो ओबे द हक्कर रूल। इसका मतलब है बेंजीन ने चारों चेकलिस्ट इसको ओबे किया, सो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक और कंपाउंड है, और वो मैं ले लेता हूं, सपोज आपने एक कंपाउंड बना पिरिडीन, PYRIDIN, पिरिडीन। इट्स ओके। पिरिडीन मेरे पास क्या है? पिरिडीन है कि ये बेंजीन रिंग, बेंजीन तो नहीं है, यानी रिंग, यहाँ पे n आ गया, और आपके पास बेटा ये जो n है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये डबल सिंगल डबल, ये डबल सिंगल डबल, ये डबल आ गया, और फिर आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन। जरा इसको आपने देखना है, मैंने क्या कहा? डबल सिंगल, ये डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको डबल ले ली, और फिर ये सिंगल, फिर डबल, ये सिंगल याद, और इन इलेक्ट्रॉन को चलो मैं यहाँ पे आओ जरा इसमें चेकलिस्ट पूरी करो बेटा जी। जब आप चेकलिस्ट पूरी करेंगे ना, पहले whether this is cyclic, number 2 whether this is planar mean flat, और क्या इसके पास conjugated सिस्टम है, conjugated, और फिर क्या ये हक्कर रूल को फॉलो करता है? look at this cyclic, yes, cyclic, planar, yes, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाता है sp2, और याद रखना ये वैसे आपको बता रहा हूं, जहां भी sp2 होगा वो प्लेनर, ये भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये सारे कार्बन sp2, ठीक है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन भी अपना जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन वो ऑफर करता है। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाओ, हक्कर रूल को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2
4 6, ये आउटसाइड है, ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। 2 4 6 6 है, वही 6 जैसे बेंजीन में आपने कहा सेम यही कैलकुलेशन है ना, यही। इसकी एन की वैल्यू भी क्या आ रही बात, इसका मतलब ये हक्का रूल को भी फॉलो करता है। अगर ये तमाम चेकलिस्ट को ओबे करता है, इसका मतलब है पिरिडीन इज आल्सो। अब पिरिडीन को नहीं, आप पिरिडीन के साथ साथ थायोफीन को देख लो, थायोफीन को देख लो, आप पायरोल को देख लो, आप फ्यूरन को देख लो, फ्यूरन RAN, फ्यूरन FURAN, फ्यूरन, ये सारे के सारे आप पहले वो जो शुरू आगाज में हमने कहा था, आपने इन सब को हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा था, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था, कंपाउंड्स। और मैंने ना वहां आपको बात की थी, मैंने कहा बेटा जी ये सारे के सारे जो ना दीज आर आल्सो द एरोमेटिक कंपाउंड, और मैंने कहा दीज आर नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है? एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए कि उन्होंने ये चारों जो कंडीशन उनको पूरा किया। इन पे भी आप लगा सकते हैं, ये जो अभी मैंने बात की ना, आप इन पे भी लगा, जब आप इन पे अप्लाई करेंगे तो इन सब का स्ट्रक्चर भी क्या है, साइक्लिक है, फ्लैट है, और इनमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इन पे भी अगर रूल अप्लाई करें, या 1 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा, वो अप्लाई करके आप देख लें। अच्छा बेटा जी एक और चीज, अगर मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइईन है, सुनना ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो। बेटा जी ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन और ये साइक्लोब्यूटाडाइईन, सुनना, ये ना मेरे पास ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन sp2, ये डबल बॉन्ड sp2, ये डबल बॉन्ड sp2, ये डबल बॉन्ड sp2, जहां भी sp2 होगा स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर। सुनो चेकलिस्ट अभी करते हैं, साइक्लिक, प्लेनर, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, और फिर हम हक्कर रूल की तरफ आते हैं। पहली बात, क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है? यस इट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। प्लेनर मैंने sp2 कह तो दिया, प्लेनर। कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो डबल सिंगल आए दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड। मैंने अभी आपसे बात की। अब आए क्या कि यह, अच्छा 3 कंडीशन पूरी होगी, हक्कर रूल, हक्कर रूल HUCKEL, हक्कल रूल, हक्कर रूल अप्लाई करते। क्या हक्कर रूल है? हक्कर रूल है 4n + 2 दैट इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, बल्कि मैंने रेजोनेटिंग है जिसमें दोनों, चले मैं पाई दे देता, तो यहाँ है पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 इधर 2 इधर, तो टोटल कितने हुए 4। तो मैं क्या लिखूंगा 4n + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास बनेगा, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, 4n दैट इज इक्वल टू 2। अब n को इधर रखो, 2/4, ओ 2 1 2 2 2 4, ये तो 0.5 आया। ये तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, n की वैल्यू 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, होल नंबर में आए। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आएगी तो मैं कहूंगा वो मॉलिक्यूल हक्कर रूल को फॉलो करता, लेकिन अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो मैं कहूंगा कि वो मॉलिक्यूल हक्कर रूल को फॉलो नहीं करता। अब बड़ी खूबसूरत बात, ये जो आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइईन है, इसने चेकलिस्ट में से 3 कंडीशन तो पूरी कर दी, लेकिन इसने हक्कर रूल को फॉलो नहीं किया, ओबे नहीं किया, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? आंसर है नो, नो नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। मैं ना आपको ज्यादा किसी फड्डे में नहीं डालना चाहता, वरना यहां तो बड़ी टर्म्स है ना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, हम उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ किसको जानना चाहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स को, और इतना ही आपके सिलेबस का अहाता। हम ज्यादा अपने पांव नहीं फैलाना चाहते। बेटा जी आपको सिर्फ अपने आप को सिर्फ अपने सिलेबस के अंदर, या मैक्सिमम आप एंटीटेस्ट तक, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई, आपने अपने आप को सिर्फ एरोमेटिक की 4 कंडीशन तक महदूद रखना। ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती है।
अल्लाह ताला की ज़ात हम सब से राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।